आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल NMC एकेडमी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री दिया हुआ है। तो बताओ जी छोटू, C अगर 90 डिग्री हो, क्या हो, C अगर 90 डिग्री हो तो C को मैं यहाँ पे 90 डिग्री पर रखूँगा, A और B जहाँ पे तहाँ में रख सकता हूँ। ठीक है, मतलब A को ऊपर भी रखूँगा या A को नीचे भी रख सकता हूँ। बात समझ रहे हो? इस चीज़ से सहमत है सब कोई? हाँ, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एंगल बोला है ना, राइट एंगल है ना, राइट एंगल में C कितना डिग्री बोला है? 90 डिग्री बोला है। अच्छा चलिए अब देखिए, तो क्या आपको साबित करना है कि कोसेक A माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, कोसेक A माइनस बी लिख लिया। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग देखें तो करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है। ठीक है, A का करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है A और B का करस्पॉन्डिंग साइड B दिया हुआ है, C का स्मॉल c। ठीक है, आपको बोला है ना ABC तीनों कोनों का संगत भुजा है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड से, तो इसीलिए ऐसा किए, क्योंकि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्वेश्चन में दिया हुआ है। छोटू आप क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, हाँ चलिए, तो अब हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से चल दिए, तो कोसेक A माइनस बी का फॉर्मूला नहीं बताए थे, तो इसको किस में बदल देंगे? पहले साइन में बदल देंगे। 1/sin A माइनस क्या बदल देंगे? B। कोई दिक्कत? sin A माइनस बी हो गया। अब इसके बाद देखो छोटू, क्या फार्मूला दिखाए थे sin A माइनस बी का? याद होगा, sin A, ठीक है, इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या होगा? sin B होता है फार्मूला। चलिए लिख लिए। अच्छा अब बताओ, इस क्वेश्चन में आपको sin A cos B cos A sin B का मान है? नहीं है, तो क्या हुआ? निकालेंगे जुगाड़, त्रिभुज ABC से निकाल सकते हैं ना। हाँ चलिए, क्योंकि यहाँ से ABC sin A cos B cos A sin B सब निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। चलो तो sin A का वैल्यू क्या निकालोगे? देखो तो एंगल ऊपर वाला A के लिए P का कौन होगा? P आपको नीचे वाला होगा। पता है कि कोण के सामने वाला एंगल P होता है। जिस कोण की बात कर रहा है तो P का काम हो गया A और H का काम करेगा C। P/H हो गया, sin A का मान निकल गया। बात समझ गए? चलिए अब ध्यान दोगे, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि cos B और cos A और सबका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। आप इस चीज़ को सहमत हो गए कि उस ऊपर वाला के साइड के जो नीचे भुजा होगा वही P होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, है ना। क्लास 9 में भी पढ़े होंगे आप लोग। चलिए, अगर इसके बारे में ना पता है तो आराम से समझो कि जिस एंगल के सामने की बात कर रहा है तो वो एंगल आपका उसके सामने वाली भुजा जो होगा P का काम करता है। ठीक है, आपको बताएंगे लंब आधार आपस में बदलता है। कॉस ए का मान निकालो, कॉस ए के अनुसार B कौन होगा? B बेस कौन होगा? B और H हो गया C। ठीक है, चलिए साइन ए और कॉस ए निकाल लिए। अब हम लोग साइन भी निकालते हैं। साइन B के लिए बताओ और कॉस B के लिए, यहाँ पे P कौन होगा बताओ? B के लिए P देखो B हो जाएगा। ठीक है, मतलब AC और H कौन होगा? AB, मतलब AC हो गया। कॉस B, तो B के लिए बेस कौन होगा बताओ? A हो जाएगा, है ना, और हाइपोटेनस H हो गया, C हो गया C। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। साइन A का मान क्या हो गया? A/C रख दीजिए, A/C। कॉस B का मान क्या है देखिए तो A/C रख दीजिए, A/C माइनस कॉस A का मान देखिए तो B/C रख दीजिए। ठीक है, और साइन B का मान देखिए तो B/C है, तो B/C रख दीजिए। कोई दिक्कत है छोटो किसी को? नहीं। चलो हल कर लो इसको। 1/A में A से गुना करेंगे A स्क्वायर होगा, क्या होगा? A स्क्वायर। और C में C से गुना करेंगे क्या होगा? C स्क्वायर। B में B से B स्क्वायर और C में C स्क्वायर। एलसीएम C स्क्वायर है, बताओ है C स्क्वायर, एलसीएम ऊपर चला जाएगा तो C स्क्वायर बटा A स्क्वायर माइनस क्या बनेगा? B स्क्वायर बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो कोई दिक्कत नहीं आपको। अच्छा ये बताओ, आपको लाना क्या है? देखो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो C स्क्वायर तो है नहीं, तो C स्क्वायर को हम लोग चेंज करेंगे। देखो तो आ जाओ, कर्ण स्क्वायर पता है, हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस जो पर में होता है ना। C बराबर या C स्क्वायर बराबर देखो तो क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, आप जानते हो हाइपोटेनस से। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर लगा दीजिए, C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। ये आपका हो गया फार्मूला प्रूफ, है ना, फार्मूला नहीं, ये आपका RHS हो गया। ठीक है, तो आप इसी तरह से सेक वाला भी बना लेंगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? देखो कॉट A का मान दिया हुआ है √AC। ठीक दिया हुआ है छोटू। कॉट B का मान कितना दिया हुआ है? √C/A दिया हुआ है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिया हुआ है tan c बराबर c बटा रूट अंडर ए क्यू और c बराबर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ठीक है, दिया हुआ है। तो प्रूव क्या करना है कि a प्लस बी बराबर c साबित करना है। क्या साबित करना है? a प्लस बी बराबर c। बी नो दैट से चलते हैं, ठीक है। बी नो दैट कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट a प्लस कॉट बी होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो कॉट a प्लस बी, कॉट ए का मान देखो तो क्या है, रूट अंडर ए सी रख दीजिए। कॉट बी का मान क्या है, रूट अंडर सी बटा ए माइनस 1। अच्छा, कॉट ए का मान फिर से देखो रूट अंडर ए सी रख दीजिए, रूट ए सी। कॉट बी का मान क्या है, रूट अंडर सी बाई ए रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कॉट ए प्लस बी बराबर, यहाँ समझो थोड़ा सा मैं अलग अलग करके बता देता हूँ जिससे कि आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक है ना। तो हम ऐसे शॉर्ट कर सकते थे यहाँ पे डायरेक्ट, अगर आपको माइंड काम कर रहा होगा तो इसको मैं रूट ए सी को ए रूट ए और सी अलग अलग तोड़ दिया, नीचे भी तोड़ दिया, ऊपर भी तोड़ दिया। ऊपर भी रूट सी बाई ए को रूट सी बाई ए कर दिया, नीचे भी कर दिया, अलग अलग रूट कर दिए बस, खाली है ना, बस अलग अलग रूट करना है। अच्छा, अब देखो तो एलसीएम लेंगे छोटू, ध्यान दोगे, क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो यहाँ पे रूट ए एलसीएम है, ऊपर भी और नीचे भी है। क्या रूट ए से रूट कैंसिल कर लेंगे, बोलो? हाँ, कैंसिल होगा, ठीक है। तो रूट ए एलसीएम हो गया, तो यहाँ से रूट ए, तो यहाँ बताओ ए रूट ए में रूट सी इंटू रूट सी से गुना होगा, तो रूट ए और रूट सी में सी से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सी। बात समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ लिख दिए, ठीक है। रूट ए कैंसिल कर लिया मैंने, तो रूट ए इंटू रूट सी, अब माइनस रूट ए, अब बाई क्या हो जाएगा, रूट ए में रूट ए से ए इंटू रूट सी, अब प्लस सी हो जाएगा। बताओ रूट ए से रूट ए कैंसिल होगा कि नहीं? आप यहाँ पे समझ रहे हो कि नहीं, बात को समझो, क्या दिक्कत है? नहीं, एलसीएम ले करके मैंने ख़त्म कर लिया है, देख लो आप, हल करके देख लो, क्योंकि दोनों अगर कोई समान संख्या रहता है ना, रूट ए तो ख़त्म हो जाएगा, रूट सी रहेगा तो सी हो जाएगा, है ना, मतलब रूट हट जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हाँ, फार्मूला भी बताए होंगे कि अगर इस तरह का होगा कंडीशन तो ऐसे होता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए हम लोग चलते हैं कॉट ए प्लस बी बराबर, आगे चलते हैं, इसको इरेज कर लिए, ठीक है। कॉट ए प्लस बी बराबर क्या चले हैं, ठीक है। अब देखो इसी को चीज़ को यहाँ समझना चाहोगे तो समझ सकते हो आराम से, है ना। तुमको दिक्कत हो रहा है ना यहाँ पे, चलो फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे देखो रूट ए इंटू रूट सी है, क्या इसको रूट सी बाई रूट ए हो गया, अब माइनस 1, है ना, बटा में रूट ए, अगर ऐसे कर देंगे कि रूट ए एलसीएम हो गया मेरा, तो रूट ए एलसीएम हुआ तो रूट ए इंटू रूट सी, और रूट सी बोलो क्या दिक्कत है? नहीं, माइनस 1 में रूट ए से गुना करेंगे तब माइनस रूट होगा, होगा कि नहीं छोटू, बोलो? होगा। मैं यहाँ पे एलसीएम वाला ही कंडीशन आपको समझा रहा हूँ जी, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। और ध्यान दोगे, रूट ए है तो रूट मैंने ए ले लिया, और एलसीएम लेंगे तो रूट ए में रूट सी से गुना होगा, तो बताओ रूट ए में रूट ए से तो ए हो जाएगा, तो ए इंटू रूट सी बचेगा, ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो रूट सी है तो रूट सी बचेगा, ठीक है। क्या मैंने रूट ए को कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब देखो तो क्या वही चीज़ बचा हुआ है कि नहीं, बोलो? है कि रूट ए और रूट सी में रूट सी से सी, और माइनस रूट ए और रूट ए रूट सी प्लस रूट सी, बताओ बचा हुआ है कि नहीं, जो बोलो? सेम है, तब दिक्कत कहाँ हो रहा था आपको? चलिए समझ गए, अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है छोटू, कोई दिक्कत नहीं, उसी को डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करके ऐसे कर लिया था। अब समझिएगा, है ना, जैसे आपको 3 - 4 या कुछ भी ऐसे, ठीक है, जैसे हमको x है, x/2 है, एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे 3 है या 2x - x/3 है, तो बताओ एलसीएम लेके क्या काट नहीं सकते हैं? 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस गुना करते हैं, एक बात में समझ लो, है ना, गुना करके क्या करते हैं, क्रॉस करके हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। एलसीएम लेने का यह तरीका है कि आपको जो कटता है तो काट दो, और क्रॉस क्या कर लो, गुना कर लो, जिससे कि आपको आसान पड़े, ठीक है। एक लाइन कम हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन कमेगा, शॉर्ट होगा थोड़ा, और ये चीज़ माइंड में आपका सॉल्यूशन करना है बस, और क्या,
ठीक है। तो 2x माइनस हो जाएगा x यहाँ पे, और क्योंकि गुना हो गया ना 2 में x से, 2x माइनस x, और यहाँ बताओ ये हो जाएगा, और यहाँ से भी एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2 दूनी 4, 4x माइनस x होगा। बताओ 2 से 2 कटेगा कि नहीं, बताओ छोटू। वही चीज़ तो यहाँ पे कर रहा हूँ, है ना, यही चीज़ तो यहाँ पे हो रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो तो एक 2x माइनस 2, और यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस x, डायरेक्टली शॉर्ट में करेंगे तो आप बात समझ गया होगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। कॉट a प्लस बी है बराबर, देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, रूट ए कॉमन है, मैंने रूट ए कॉमन ले लिया, आ जाओ दोनों, है ना, क्या आ जाओ भाई, रूट ए तुम बाहर निकल जाओ, यहाँ भी रूट सी कॉमन है तो रूट सी बाहर आ जाओ भाई। ऊपर में क्या बचा जी, तो c माइनस 1 और a प्लस 1 बच गया, ठीक। अच्छा कॉट a प्लस बी बराबर रूट ए, c का मान दिया हुआ था, देखो ऊपर a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 दिया हुआ था, है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 लिख लो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 माइनस 1, है ना, और ए प्लस 1 नीचे ज्यों के त्यों रह गया, ठीक है। अब बताओ 1 से 1 मैंने कैंसिल कर लिया, क्या बच गया यहाँ पे आपका ए स्क्वायर, है ना, या आप ए रूट ए, देखो तो दोनों में ए भी कॉमन ले लिए, तो ए कॉमन तो ए इंटू रूट ए, और ए प्लस 1, और यहाँ रूट सी और रूट ए प्लस 1 कैंसिल हो गया, रूट ए प्लस 1 क्या बच गया, यहाँ देखो तो एक पावर और आधा पावर हो गया, 1.5 पावर होता है ना जी, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, क्या पावर होता है, हाफ, तो एक पावर यहाँ और आधा पावर यहाँ, तो कितना होगा 1.5, और रूट सी रह गया। अब बताओ यहाँ पे क्या a के पावर 3/2 को आप नहीं लिख सकते हो क्या, कि रूट अंडर, है ना, रूट अंडर आप लिख सकते हो AQ और रूट अंडर चढ़ा देंगे बस, क्योंकि पावर 1/2 होता है ना रूट हटने के बाद, हाँ। तो ये बात तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कॉर्ड पढ़े होंगे आप घातांक और करनी, ठीक है, इससे रिलेटेड है ये चीज़। तो मैंने यहाँ पे कर लिया रूट ए क्यू और बाई रूट सी, ठीक है। अब बताओ दोनों पर रूट है तो रूट चढ़ा दिए, अब रूट ए क्यू बाई सी क्यू का पलट लेंगे तो कॉट सी बराबर रूट ए क्यू बाई सी हो जाएगा, बताओ सी बटा रूट ए बाई क्यू है तो अब बताओ कॉट ए प्लस बी बराबर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट सी का मान निकाल दिए, अब बताओ कॉट से कॉट आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा सी। चलिए प्रूव हो गया छोटू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इट इज़ गिवन दैट, या दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बाई tan a प्लस साइन स्क्वायर सी बाई साइन स्क्वायर ए बराबर 1 लाना है, ठीक है। अच्छा चलो देख लो, हाँ तो साबित करना है कि tan a इंटू tan b बराबर क्या होगा tan स्क्वायर सी, ये LHS है ना, या दिया हुआ है इसको बांध सकते हो, और इधर साबित करना है tan a इंटू tan b बराबर tan स्क्वायर सी। पसंद पड़ रहा है लाइक कर देंगे थोड़ा सा। देखिए अब tan a माइनस बी को हम लोग साइन में चेंज कर दिया, या इसको रह देते हैं साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए को इन्हें रहने दिए, और कहते हैं कि tan को भाई तुम चाहो उधर tan a माइनस बी और बाटा tan a। कोई दिक्कत छोटू, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा आपको। अच्छा चलिए अब आपके आगे लेके चलते हैं, साइन स्क्वायर सी बाई साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, बताओ 1, है ना, 1 तो रह गया, और tan को मैंने चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ चेंज, किस में, साइन और कॉस में चेंज कर रहा हूँ, तो साइन a माइनस बी बाई कॉस a माइनस बी बोलो होता है, और tan a का फॉर्मूला साइन a बाई कॉस होगा, तो साइन a बाई कॉस a लिख दूंगा, भागफल वाला फॉर्मूला याद है आपको, साइन a बाई कॉस a। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा आपको, बोलो दिक्कत है तो बोल सकते हो, नहीं चलो आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर सी, ठीक है, और बाई साइन स्क्वायर ए बराबर 1 और माइनस, यहाँ देखो तो छोटू क्या आप यहाँ पे पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा कि नहीं, बताओ चला जाएगा, होता है ना ऐसा, हाँ। तो साइन ए माइनस बी और इंटू क्या होगा कॉस ए, और बटा में क्या होगा बोलो कॉस ए माइनस बी इंटू क्या होगा साइन ए, होगा कि नहीं, मैंने लिख दिया छोटू। दिक्कत हो तो बोलना, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। पलट लिए बस, और क्या कुछ किए नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर सी बाई साइन स्क्वायर ए बराबर, क्या मैं दोनों को एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम, ठीक है, क्या होगा एलसीएम ले लूँगा,
तो एलसीएम क्या होगा, कॉस ए माइनस बी और इंटू साइन ए हो गया, एलसीएम हो गया, क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। समझ गए बात के? हाँ, अब ध्यान देंगे एलसीएम के बाद, एलसीएम होने के बाद बताओ ये गुना होगा क्रॉस, तो साइन आगे लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस बी और माइनस में साइन ए माइनस बी इंटू क्या होगा, कॉस ए। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। माइनस लिख दो बस खाली क्रॉस गुना करके, तो यहाँ कट गया है ना, तो साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए बच गया बस, या कॉस से आगे लिख लो, साइन ए माइनस बी पीछे लिख लो। इसमें क्या आ जाता है ना, फार्मूला पे आधारित कर लिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी फार्मूला होता है ना जी, होता है। इसके बाद चलते हैं, देखो साइन स्क्वायर सी बाई साइन स्क्वायर ए बराबर, ठीक है। अब यहाँ समझो फार्मूला है यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है, फार्मूला है। चलो तो इस फार्मूला का यूज करते हैं छोटू, इसको लिखते हैं साइन ए माइनस बी होता है ए, अब बी के जगह बताओ ए माइनस बी है, तो पता है माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस होगा, माइनस ए और माइनस बी है जो प्लस बी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? हाँ, माइनस है तो चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा, नीचे जो भी है जो अपना लिख देंगे, बात समझ रहे, माइनस ए और प्लस बी, समझ गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलो तो नीचे कॉस ए माइनस बी इंटू कितना, साइन ए रह गया, लिख दिए छोटू, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब समझिएगा इसके बाद, ठीक है, ए से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, अच्छा साइन ए और नीचे भी है साइन स्क्वायर ए, नीचे भी ए को कैंसिल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो कैंसिल कर लिए। चलिए अब ऊपर क्या बना, साइन स्क्वायर सी, ठीक है, बाई साइन ए बचा है को नीचे, नीचे बचा हुआ है साइन ए बराबर, ऊपर में बचा हुआ है साइन बी, क्या बचा हुआ है, साइन बी, तो लिख देते हैं साइन बी। अब बटा क्या बचा हुआ है छोटू, तो कॉस ए माइनस बी बचा हुआ है, कॉस ए माइनस बी, इसको लिख दिए। चलो अब यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेना, ठीक है। क्रॉस गुना करके देखिए तो क्या, मैं कॉस ए माइनस बी को ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्या लेके जा रहा हूँ, ऊपर, कॉस ए माइनस बी को ऊपर लेकर गया, गुना कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी और साइन ए इंटू साइन बी को मैंने गुना करके यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ये दोनों गुना होगा तो बताओ नीचे आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा, ऊपर में साइन स्क्वायर सी था तो उसको आप इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, होगा कि नहीं जी, हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, तो 1 बाई साइन स्क्वायर हो गया सी। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा छोटू, बोलो नहीं ना है। चलो तो अब यहाँ पे ऊपर क्रॉस करने से मिल गया यहाँ तक। अब चलते हैं आगे, गुना किए हैं बस, और कुछ किए नहीं है यहाँ पे। चले अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी और का फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फार्मूला। देखो छोटू आगे समझोगे। अब कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है बताओ, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए लिखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, प्लस होता है ना माइनस वाला, हाँ यहाँ पे इंटू साइन बी, तो लिख दो, ठीक है। इंटू यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा जी, 1 बटा साइन स्क्वायर सी, क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर सी। तो 1 बाई साइन स्क्वायर सी को उलट दोगे तो क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा, कॉसेक में चला जाएगा, कॉसेक स्क्वायर सी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, होना तो नहीं चाहिए। अब यहाँ अलग अलग करना है, ठीक है, क्या करना है, अलग अलग करना है। तो अलग अलग करते हैं छोटू, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी है, तो अलग अलग करोगे तो कट जाएगा ना, बोलो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए बाई साइन ए कॉट हो जाएगा और कॉस बी बाई साइन बी कॉट भी हो जाएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉट ए इंटू कॉट बी और माइनस यहाँ पे बताओ साइन इंटू साइन बी कट जाएगा पूरा के पूरा, तो बन जाएगा 1। बोलो क्या बन जाएगा, 1 बराबर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर सी, ठीक, बात समझ लो। अच्छा, कोसेक को आप चेंज करोगे तो क्या होगा, कोसेक चेंज हो जाएगा कॉट में, बोलो होगा कि नहीं, कोसेक। अच्छा ये बताओ अलग अलग यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं, जैसे मैंने 3 - 4/5 है तो 3/5 और 4/5 कर सकते हैं।
बात समझ रहे हो? ऊपर अगर प्लस माइनस में तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, और कोई तो होना भी नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए तो लिख दिए इसको। अब ध्यान दोगे छोटू, ठीक है? हाँ, अब देखो तो यहाँ से कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ कट गया पूरा, -1 हो गया। अच्छा, कोसेक को चेंज करो तो 1 प्लस कोसेक जाएगा कॉट में, किस में जाएगा? कॉट में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी। हाँ ठीक है। अच्छा देखो तो अब ऊपर देखते हैं, लाना प्रूफ दैट में क्या है, tan a इंटू tan b बराबर tan स्क्वायर सी लाना है ना? तो tan में लाना है छोटू, कॉट में आया हुआ है, प्लट लेते हैं। देखो तो 1 से 1 तो कटना चाहिए था, यहाँ पे कट जाता तो काम हो जाता। अच्छा हो ना जी, बताओ, अच्छा काम हो जाता। अच्छा यहाँ पे माइनस छोड़ दिए ना, देखो cos a माइनस बी cos a इंटू cos b प्लस होता है फॉर्मूला, बोले थे लेकिन आपको लिखे नहीं थे। ठीक है, +1 तो कट गया, बोलो कट गया। हाँ तो अब क्या बनेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, तो पलट लो इसको, tan में चेंज कर लो तो 1 बटा भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप चेंज कर लोगे कॉट को चेंज में, तो अगर इधर चेंज कर दो उधर भी चेंज हो जाएगा ना, तो 1 बटा भी करके लिख सकते हो। लिख दिए, 1/tan a इंटू tan b 1/tan स्क्वायर सी। अब इसको क्रॉस गुना कर लोगे तो tan a इंटू tan b आप बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर सी हो जाएगा। हो गया छोटू, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, और चलो वीडियो को शेयर कर दो एक बार, है ना, सभी कोई।